नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार और कई राज्यों की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को अंडमान सागर में नेचुरल गैस मिलने का ऐलान किया। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह खोज अंडमान द्वीप समूह की पूर्वी तट रेखा से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री विजयपुरम के 2 कुएं से हुई। इसकी कुल जल गहराई करीब 295 मीटर और लक्षित गहराई करीब 2650 मीटर है। शुरुआती परीक्षण के आधार पर प्राकृतिक गैस के नमूने मिले। जब इनका परीक्षण किया गया तो इनमें 87% मीथेन पाया गया। इजरायली प्रधानमंत्री ने शुक्रवार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। यूएन के मंच से दुनिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर अपने देश का रुख मजबूती से रखते हुए कहा कि इजरायल हमास के खिलाफ काम खत्म करने तक पीछे नहीं हटेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से जुड़े दावों के निपटारे के नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए निर्देशों के तहत बैंकों को सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के 15 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा करना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो दावेदार को मुआवजा भी दिया जाएगा। यह नियम जमा खातों, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सुरक्षित रखी गई वस्तुओं पर लागू होंगे और 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह लागू करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 1700 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट और बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का अनावरण करेंगे। एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान के साथ 28 सितंबर यानी रविवार को होगा। भारत इस मैच में अपने खिताब को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। वैसे भारतीय टीम जिस तरह की लय में है उससे लगता तो यही है कि वो जीत के लिए फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो खिताबी जीत हासिल करे। दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई। कंपनी ने इजरायल को दी जा रही क्लाउड, एआई और तकनीकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन ब्रैड स्मिथ ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय जासूसी के गंभीर आरोपों और जांच रिपोर्टों के आधार पर लिया गया, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं के दुरुपयोग की बात सामने आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को आयोजित सभा में चोरों ने जमकर हाथ साफ किए। राघोपुर गांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सह जनसभा के दौरान उचक्कों ने सभा स्थल पर मौजूद कई महिलाओं के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र गायब कर दिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकाने तबाह होने और आतंकियों के मारे जाने के बाद लश्कर और जैश ने अपने ठिकाने बदल लिए हैं। बिहार में हुई विशेष गहन पुनरीक्षण पर तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि इस पूरे मामले पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने चुप्पी साध रखी है। पटना की सड़कों पर अब ऑटो और ई रिक्शा में सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित होने जा रहा पटना कमिश्नरी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत सभी परमिट प्राप्त ऑटो और ई रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। बिहार में विधानसभा चुनावी साल में सरकार हर तबके को साधने की कोशिश में जुटी। इसी कड़ी में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद ने राज्य के 3 महत्वपूर्ण विभागों मद्य निषेध विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग और परिवहन विभाग में कुल 4128 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता महिला उम्मीदवार या महिला मतदाता के खिलाफ अभद्र या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता तो आयोग स्वतः संज्ञान लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस संबंध में राज्य महिला आयोग ने एक औपचारिक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने स्टेट 2025 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। पहले यह तारीख 27 सितंबर 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ की क्लोजिंग हो चुकी। अब कंपनी की लिस्टिंग पर निवेशकों को निगाह रहेगी। ग्रे मार्केट में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि संगठन की प्रार्थना देश और ईश्वर के प्रति स्वयंसेवकों का सामूहिक संकल्प है। मोहन भागवत ने यह बात संघ की प्रार्थना का ऑडियो जारी करने के मौके पर कही। फिक्स्ड डिपॉजिट हमेशा से ही भारतीय निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक रहा है और अभी ऐसे समय में जब भारतीय शेयर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई एफडी एक निश्चित और रिस्क फ्री रिटर्न का बेहतर साधन साबित हो सकता।
नवरात्रि, दशहरा और रावण वध कार्यक्रम को लेकर पटना में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और अलर्ट मोड में काम कर रही है। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई और लोगों से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। बिहार के किसान अब धीरे धीरे ही सही मगर खेती के पुराने तरीकों से हटकर आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में जहानाबाद जिले में एक नई पहल शुरू हो रही है, जहां पंचायत स्तर पर किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से दी जाएगी ताकि किसान खुद अपने खेतों में दवा और खाद का छिड़काव कर सकें। अभी तक किसान 300 रुपए प्रति एकड़ किराए पर ड्रोन लेते थे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद यह खर्च बचेगा और काम खुद के ही हाथ में होगा। बिहार कृषि विभाग और इफ्को के सहयोग से ड्रोन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सितंबर का महीना अब खत्म होने को है और नया महीना अक्टूबर कई बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे और रसोई गैस सिलेंडर के दाम से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, पेंशन नियम, यूपीआई ट्रांजैक्शन और बैंकों की छुट्टियों तक हर मोर्चे पर नए नियम लागू होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को ओडिशा का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे पर वह झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अगरबत्ती और धूप बत्ती ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन हाउस होल्ड में बहुत कॉमन है। इसे पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता, जिसके जलाने से घर में एक भिनी भिनी खुशबू आती। हम घर क्या अब जानते हैं, खुशबू फैलाने वाली यह चीज हमारे शरीर के लिए खतरनाक होती है। जी हाँ, इसके धुएं से कैंसर और सांस की बीमारी हो सकती है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर 27 सितंबर को स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा के अंतिम अंक जारी कर दिए गए हैं। बता दें, इससे पहले आयोग की ओर से लिखित परीक्षा का रिजल्ट 30 जून 2025 को जारी किया था, जिसके अंतिम अंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर रोल नंबर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करके परीक्षा में प्राप्त अंक देख और डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम का काफी इस्तेमाल किया जाता है। लोग मनोरंजन से लेकर दोस्तों से जुड़ने तक के लिए इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने के लिए हर महीने पैसे देने होंगे। जी हाँ, दरअसल यूके में अब फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को एड फ्री वर्जन का विकल्प दिया जा रहा है। मेटा ने घोषणा की है कि जो लोग सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के दौरान विज्ञापनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे हर महीने 3.99 करीब 400 रुपए चुकाकर इसका लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को 60,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि जब हमारी सरकार ने सीमेंट का दाम कम किया तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने अपना ही टैक्स लगा दिया। जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, उसके बीच कांग्रेस की लुटेरी सरकार दीवार बनकर खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल समारोह में आईआईटी भिलाई चरणबीर निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 7 अन्य आईआईटी पटना, इंदौर, जोधपुर, तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़ और जम्मू के चरणबीर का भी उद्घाटन किया। समारोह का सीधा प्रसारण आईआईटी भिलाई के नालंदा व्याख्यान कक्ष से किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब और अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत संचार निगम बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का उद्घाटन किया। यह दिन बीएसएनएल की रजत जयंती का दिन है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दूरसंचार सेवा प्रदाता के 92,600 4G, 90,750 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का भी उद्घाटन किया।